हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्राइश एजू। सो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस जो सब्जेक्ट है हमारा, साइंस सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन। तो स्टूडेंट, आज पहली बार हम आपके लिए ये साइंस सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन लेके आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारे जो मैथ्स के जो वीडियोज़ हैं उनको जिस तरह से आपने रिस्पॉन्स दिया है, उनको लाइक किया है, उन्हें पसंद किया है, उसी तरह आपको हमारे इस साइंस के जो चैप्टर्स है जिसका एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको उतने ही आप उनको लाइक करेंगे, पसंद करेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज उसमें मिला सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज से हम स्टैंडर्ड 6 का साइंस का सब्जेक्ट जो है उसके एक्सप्लेनेशंस के वीडियो हम ला रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखो, आपके जितने दोस्त हैं आप उन्हें भी बताइए और इस चैनल को विजिट कीजिए और इस यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा पहला यहाँ पे चैप्टर है साइंस का, नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर एंड लैंड। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम सबको पता है कि जो हमारे अर्थ है उसके ऊपर एयर, वाटर एंड लैंड ये 3 चीज़ें होती है, बराबर है। कभी कभी तो आपको ये पता होना चाहिए होगा कि जैसे कि बर्ड्स कहाँ पे होते हैं या फिर काऊ कहाँ पे अपना जो फूड होती है वो कहाँ पे खाते हैं, ट्रीज कहाँ पे होते हैं, रोड कहाँ पे होते हैं, ये जो रिवर बहती है, नदी जो बहती है वो कहाँ पे बहती है या उसका फ्लो कहाँ से आता है, एरोप्लेन कहाँ पे होता है, फिश कहाँ पे होते हैं। तो ये सभी जो बातें हैं ये आपके दिमाग में आती होगी कि जैसे हम कभी कहीं पे घूमने जाते हैं तो हमारे आजू बाजू में, सराउंडिंग में हमें जो चीज़ें दिखती है वो ऑब्वियसली वो नेचुरल रिसोर्सेस होती है, उनमें एयर, वाटर एंड लैंड का जो समावेश होता है, बराबर है। तो इसमें आज हम सीखेंगे नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, जैसे कि आपने ये जो पिक्चर देखा है यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो है वो स्फीयर्स ऑफ अर्थ है। ओके, जैसे कि हवा जो होती है वो आकाश में होती है, बराबर है। कहीं ये जो कुछ चीज़ें होती हैं वो कुछ चीज़ें लैंड पे होती हैं, कुछ आकाश में होती है या कुछ फिर पानी में होती है। ओके, और ये जो चीज़ें हैं ये सभी क्या होती हैं, ये ज़मीन पर मतलब पृथ्वी पर होती है और इनका जो है रिलेशन जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत ही रिलेशन होता है। जैसे कि ज़मीन, पानी और हवा, इसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं, जो अर्थ के ऊपर होता है उसे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर रिस्पेक्टिवली कहते हैं। जैसे कि एयर को एटमॉस्फेयर कहते हैं। स्टूडेंट, ये ध्यान में रखने वाली आपको बात ऐसी है कि अगर एयर में बताया जाए तो वो एटमॉस्फेयर होता है, क्योंकि जो हमारे आजू बाजू में जो हवा होती है वो उसे हम फील करते हैं। हम कभी कभी बोलते हैं कि आज का एटमॉस्फेयर कैसा है, इस तरह। तो यहाँ पे ध्यान में रखने वाली एक चीज़ है कि ए आप ध्यान में रखना, एयर को एटमॉस्फेयर कहते हैं। ओके, और वाटर जो होता है वाटर को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ओके, और लैंड होता है, लैंड को लिथोस्फीयर कहते हैं। इसमें भी बात आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि लैंड का एल और लिथोस्फीयर का एल, मतलब लैंड का लिथोस्फीयर होता है, एयर का ए मतलब एटमॉस्फेयर का एयर होता है, और बाकी जो बचा हाइड्रोस्फीयर मतलब वो वाटर होता है। तो इस तरह आप इन 3 स्फीयर्स को याद रख सकते हैं कि किसे क्या नाम है। ओके, तो स्टूडेंट, यहाँ पे डिफरेंट लिविंग थिंग्स ऑक्यूपाई दिस 3 स्पीयर्स ऑफ द अर्थ। जो भी दूसरे जो लिविंग थिंग्स है जो पृथ्वी पर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इन तीनों स्पीयर्स में हमें दिखाई देते हैं। दिस लिविंग थिंग्स एंड द पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर विच दे ऑक्यूपाई आर टुगेदर कॉल्ड द बायोस्फीयर। मतलब जो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर होता है, ये सभी एक जगह पे होते हैं, उसे बायोस्फीयर कहते हैं। एंड दिस स्फीयर्स हैव फॉर्म्ड ऑन द अर्थ नेचुरली। और ये जो स्फीयर्स होते हैं ये अर्थ पे जो होते हैं वो नेचुरली फॉर्म अप होते हैं। जैसे कि एयर, वाटर और जो एयर, वाटर एंड लैंड जो होता है वो किसी ने यहाँ पे आके बनाया हुआ नहीं है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, ये नेचुरली होती है। ये हमने लास्ट ईयर में सीखा था। ओके, सो
The atmosphere is the layer of air that surrounds the earth. The surface of the earth comprises water and land, that is hydrosphere and lithosphere. Of these, the hydrosphere occupies a much larger than the lithosphere. तो स्टूडेंट, जो हमारे पृथ्वी के मतलब जो अर्थ के सराउंडिंग में जो एयर का लेयर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं. ओके. और जो सरफेस होती है लैंड की, अर्थ की जो सरफेस होती है वो वाटर एंड लैंड होता है उसके ऊपर. सो उसे रिस्पेक्टिवली हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर कहते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया. तो लेकिन जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? ये ज़्यादा होता है. हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या? वाटर. वाटर जो है वो लिथोस्फीयर से ज़्यादा है, मतलब हमारे पृथ्वी पे लैंड से ज़्यादा वाटर है. ओके. So we also look upon these natural components in solid, liquid and gaseous form as a resources. In other words, we use them to fulfill our requirements. Let us now study all these three components in detail. तो इससे और नेचुरल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस, ये भी एक रिसोर्सेस होते हैं और इनका यूज़ हम हमारे नीड्स फुलफ़िल करने के लिए या फिर हमारे रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं वो हम फुलफ़िल करने के लिए इनका जो उपयोग हम करते हैं. तो चलो इनके बारे में डिटेल में हम जानकारी लेते हैं. जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पे एयर. ओके. एयर जो है, एयर, द एयर in the atmosphere around the earth contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide, 6 inert gases, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, water vapor and dust particles. मतलब क्या है स्टूडेंट कि जैसे जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और 6 गैसेस ऐसे हैं जो निष्क्रिय है, जैसे मतलब वो कुछ काम के नहीं है, ऐसे गैसेस प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, ये सभी जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं. ओके. द ट्रोपोस्फियर कंटेन्स अबाउट 80% ऑफ द टोटल मास ऑफ गैसेस इन द एयर, while the proportion is about 19% in the stratosphere. मतलब क्या है कि जो ट्रोपोस्फियर होता है उसमें 80% जो गैस एयर में जो भी गैसेस होते हैं उसका 80% ट्रोपोस्फियर होता है और यही प्रोपोर्शन जो होता है वो स्ट्रेटोस्फियर में होता है 19%. Okay, and further in the mesosphere and ionosphere the proportion of the mass of gases goes on decreasing. So इससे क्या होता है कि जो मेसोस्फीयर एंड आइनोस्फीयर होता है उनका प्रोपोर्शन मतलब गैसेस का जो प्रोपोर्शन होता है वो कम होते जाता है. ओके. गैसेस आर नॉट फाउंड इन द एक्सोस्फीयर एंड बियॉन्ड. सो एक्सोस्फीयर और उसके बाद ये सब गैसेस जो होते हैं ये नहीं होते हैं उसमें. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस गैसेस इन द एयर. इस डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि जो एयर में जितने भी गैसेस होते हैं उनका प्रोपोर्शन क्या होता है. जैसे कि एयर में नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन होता है 21%, आर्गॉन होता है 0.9%, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर 0.07% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है. ओके. So you can see that air is a mixture of several gases and is the chief constituents of the Earth's atmosphere. इसका मतलब क्या है कि जो अर्थ पे जो एयर होती है वो सेवरल गैसेस का एक मिक्सचर होता है. ओके. बराबर है. और इसमें जो एक प्रमुख जो होता है, जो मेन होता है वो होता है एयर, जो एयर के अर्थ के एटमॉस्फेयर में होता है. Besides these gases, air also contains water vapor and dust particles. मतलब
इन गैसेस के अलावा एयर में क्या क्या होता है, वाटर वेपर भी होता है और डस्ट पार्टिकल्स जो तो होता है, मतलब जो हमें स्मॉल स्मॉल जब भी हम कचरा निकालते हैं या फिर कोई गाड़ी व्हीकल आती जाती है तो तभी जो धूल या मिट्टी उड़ती है तो उसमें जो स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी हमें एयर में दिखाई देता है। ओके, द अमाउंट ऑफ द गैसेस इन द एयर इज द greatest near the surface and decreases as we go higher and higher from the surface. That is, air become rarer at higher altitudes. The proportion of the constituents of air, some of their uses are given here. सो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है स्टूडेंट कि जैसे द अमाउंट ऑफ द गैसेस इन द एयर, मतलब जो गैसेस एयर में होते हैं वो क्या होते हैं, वो सरफेस पे होते हैं, अर्थ के सरफेस पे होते हैं। और जिस तरह हम हायर मतलब थोड़ी ऊंचाई पर जाएंगे तो वो क्या होता है, सरफेस से ऊंचाई पर जाएंगे तो वो गैसेस जो होते हैं वो कम होते जाते हैं। ओके, सो इसीलिए क्या होता है कि जो एयर होता है ना, हम अगर सरफेस के ऊपर जाएंगे तो जो एयर होती है वो हमें कम मिलती है वहाँ पे। सो यहाँ पे है सम यूजेस ऑफ गैसेस इन द एयर। नाइट्रोजन है फर्स्ट, इट हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू बिल्ड द नेसेसरी प्रोटीन्स, इट इज यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड इन एयरटाइट पैकेजिंग ऑफ फूड स्टफ्स। तो नाइट्रोजन किस काम का होता है कि ये जो है ये जो प्रोटीन्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स बनाने में, मतलब जो लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें प्रोटीन्स बनाने में हेल्पफुल होता है। और जो भी इसमें एक्चुअली ये अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं और जो एयर टाइट जो पैकेजिंग होता है उसमें ये इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन बहुत ही नेसेसरी है। विदाउट ऑक्सीजन हम रह नहीं सकते हैं। नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग्स एंड फॉर कंबशन। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक लिविंग थिंग्स के लिए सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत होती है। ओके, सो नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज इट फॉर प्रोडक्शन देयर फूड यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर्स। मतलब क्या है, ये प्लांट्स जो होते हैं उन्हें अपना फूड प्रोड्यूस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और जो यूज़ होता है, जो फायर के जो स्टिक बनते हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है। नेक्स्ट है आर्गॉन। आर्गॉन यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक के बल्ब्स होते हैं उसमें आर्गॉन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हेलियम, यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर एंड आल्सो फॉर जनरेटिंग लिफ्ट्स इन एयरशिप्स। मतलब क्या है कि जो विदाउट इट इज़ यूज्ड ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर, मतलब लो टेम्परेचर के जो मशीन्स होते हैं या फिर जो एयरशिप्स होते हैं उसमें इसका यूज़ होता है। ओके, नियॉन है, यूज्ड इन डेकोरेटिव लाइट्स एंड फॉर स्ट्रीट लाइट्स। ओके, जो डेकोरेशन के हमारे जो दिवाली में जो लाइट आते हैं या फिर जो स्ट्रीट पे जो लाइट होते हैं उसमें नियॉन का यूज़ होता है। क्रिप्टॉन है, यूज्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती है उसमें इसका यूज़ होता है। और जेनॉन है, यूज्ड इन फ्लैश फोटोग्राफी। फोटो निकालते वक्त जो भी फ्लैश आता है उसमें जेनॉन तरह का गैस होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने सीखा है कि किस तरह के जो गैसेस होते हैं और एयर में होते हैं, ये हमें तुम्हें पता ही नहीं चलता है कि इस तरह के गैसेस एयर में होते हैं और उनका उपयोग जो है, उनका यूजेस जो है वो किस तरह से किन किन चीज़ों में होता है। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में मैं यहाँ तक रुकती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे से शुरुआत करेंगे। तो स्टूडेंट ये वीडियो आई होप कि आपको पसंद आएगा और मैं जो भी आपको सिखा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है कि नहीं है। तो स्टूडेंट आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड योर लाइक्स। सो स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।